चलिए अगली खबर का रुख कर लेते हैं। खबर आपको बता रहे हैं देहरादून से ही, जहां चारधाम यात्रा के लिए पंजीकरण जारी। प्रदेश में पंजीकरण का आंकड़ा 14 लाख के पार। यमुनोत्री के लिए 2,39,167 पंजीकरण हुए, तो वहीं गंगोत्री के लिए भी अभी से 3 लाख से ज्यादा जो है पंजीकरण हुए हैं। बात करें केदारनाथ की तो 4.5 लाख से ज्यादा यहां पर पंजीकरण हुए हैं। बद्रीनाथ के लिए भी 5 लाख के भीतर पंजीकरण हुआ है। ज्यादा जानकारी ले लेंगे, हमारे साथ इस खबर पर सोनू लगातार जुड़े हुए हैं। सोनू, इस बार जिस तरह से हम देख रहे हैं चारधाम यात्रा के लिए जिस तरह से एडवांस में पंजीकरण हो रहे हैं, काफी ज्यादा उत्साह यहाँ पर देखा जा रहा है। अब तक जो है अलग अलग जगहों के लिए लाखों की संख्या में श्रद्धालु पंजीकरण करा चुके हैं और ये प्रक्रिया अभी भी जारी है। देखिए, जो पंजीकरण की व्यवस्था है उसको खोले जाने के बाद से ही जो तमाम श्रद्धालु हैं अलग अलग राज्यों के, अलग अलग क्षेत्रों के, देश के कोने कोने से जो उत्तराखंड की चारधाम यात्रा के दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं, उनका उत्साह इस बात से ही देखा जा सकता है कि किस तरह से जबरदस्त उत्साह जो है वो भक्तों में भगवान के दर्शन करने के प्रति नजर आ रहा है। कि बड़ी तादाद में और खास तौर पर जो पंजीकरण ज्यादा संख्या में श्रद्धालुओं ने कराया है और ये अभी भी लगातार जारी है, वो केदारनाथ के प्रति लोगों की जो आस्था का भाव है उसको समझा जा सकता है। इसके साथ साथ सरकार के स्तर पर, सरकारी तंत्र के स्तर पर जो तमाम व्यवस्थाएं उनको पूरा किया जा रहा है, उनको इम्प्रूव किया जा रहा है और सरकारी तंत्र ये मान रहा है कि इस बार जो श्रद्धालु हैं उनकी संख्या में काफी बढ़ोतरी होने वाली है और उसी को ध्यान में रखते व्यवस्थाओं को व्यवस्थित किया जा रहा है। चारों धामों की अगर हम बात कर लें तो अलग अलग जो यात्री हैं उन्होंने पंजीकरण कराया। परिवहन विभाग जो है, जो वाहन से संबंधित व्यवस्थाएं होती हैं, चाहे वो ग्रीन कार्ड देने की बात हो या फिर वाहनों की फिटनेस की बात हो या उनकी आवाजाही से संबंधित बात हो, उस पर फोकस कर रहा है। और स्वास्थ्य विभाग जो है वो जो यात्री यहाँ पहुंचेंगे, क्योंकि मैदानी क्षेत्रों से ज्यादा यात्री आते हैं अलग अलग राज्यों से, तो ऐसे यात्रियों के स्वास्थ्य का पूरी तरह से ख्याल रखा जाए, उसके लिए व्यवस्थाओं को व्यवस्थित कर रहा है। और इसी के लिए अलग अलग 50 स्थानों पर स्वास्थ्य जांच के जो है वो पॉइंट स्थापित किए जा रहे हैं। इसके अलावा जब यात्रा शुरू होने को होगी उससे पहले जो है वो मॉक ड्रिल भी किया जाएगा। यानी अलग अलग विभाग के जो अधिकारी हैं, अलग अलग विभाग के जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, वो लगातार तैयारियों पर अंतिम रूप देने की कवायद में जुटे हैं और ये किए जा रहे हैं कि इस बार जो चारधाम यात्रा होगी ये पुराने सभी रिकॉर्ड तोड़ने वाली होगी। बिल्कुल सोनू, जिस तरह से अभी से हम देख सकते हैं पंजीकरण में जिस तरह से उत्साह देखा जा रहा है, तो हम ये कह सकते हैं कि पिछले बार जो रिकॉर्ड तोड़ श्रद्धालु यहाँ पहुंचे थे उसका भी रिकॉर्ड इस बार टूट सकता है। लाखों की संख्या में श्रद्धालु एक साथ उत्तराखंड का रुख करेंगे, उत्तराखंड पहुंचेंगे, केदारनाथ, बद्रीनाथ आदि दर्शन करने जाएंगे। तो ऐसे में सबसे बड़ा चैलेंज हमें देखने को मिलता है ट्रैफिक का। तो इस बार ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर क्या कुछ तैयारियां की जा रही है, किस तरह से ये व्यवस्थाएं दुरुस्त की जा रही है? देखिए स्मिता, ये आपका बहुत अहम सवाल है क्योंकि जो चारधाम यात्रा है बड़ी संख्या में श्रद्धालु बड़े मनोभाव के साथ उत्तराखंड का रुख करते हैं। जब देवभूमि में पहुंचते हैं तो उनको परेशानी ना हो, सरकार के स्तर से भी ये सुनिश्चित किया जाता है और इसके साथ साथ जो विभाग के अधिकारी हैं वो भी अपनी रणनीति को देखते हैं कि कहाँ किस स्तर पर बदलाव करने की आवश्यकता है। ट्रैफिक का जहां तक सवाल है, बात बिल्कुल सही है कि चारों धामों की अगर हम भौगोलिक परिस्थिति की बात करें तो पर्वतीय क्षेत्र और अधिक ऊंचाई पर ये धाम स्थित है। तो ऐसे में जब बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचेंगे तो जो वाहनों की पार्किंग है और ट्रैफिक की जो समस्या है इसका कैसे समाधान हो सकता है, विभागीय स्तर पर भी लगातार इसके लिए प्रयास किए जाते हैं और जो मुख्यालय में बैठने वाले शासन स्तर के जो उच्च अधिकारी हैं, मुख्य सचिव है, अपर मुख्य सचिव है और विभाग के जो प्रमुख सचिव हैं, ये भी लगातार मॉनिटरिंग करते हैं। यहाँ तक कि स्वयं मुख्यमंत्री भी कई बार मॉनिटरिंग करके अधिकारियों से अपडेट लेते हैं। तो ऐसे में ये एक बड़ी चुनौती भी है और हालांकि सरकार ने कुछ समय पहले, चुनाव से पहले ये डिसीजन लिया था कि जो सुरंग वाली पार्किंग है उनको अस्तित्व में लाया जाए। उनका काम भी इस वक्त चल रहा है। हालांकि ये बड़ा प्रोजेक्ट है, इसमें थोड़ा समय जरूर लगता है, लेकिन कोशिश यही की जा रही है कि जो भी श्रद्धालु यहाँ पहुंच रहे हैं उनको ट्रैफिक से संबंधित और अन्य परेशानियों का सामना कम से कम ना करना पड़े। जी, बने रहिए हमारे साथ सोनू, जल्दी आपका रुख करेंगे। तो दर्शकों को बता दें कि खबर आपको बताई उत्तराखंड से, जहां चार धाम की यात्रा को लेकर तैयारियां तेज हो गई है। पंजीकरण की भी प्रक्रिया जो है शुरू हो गई है।
भक्तों में पंजीकरण को लेकर काफी ज्यादा उत्साह देखने को मिल रहा है। साथ ही यात्रा को लेकर भी काफी ज्यादा उत्साहित यहाँ पर भक्तगण नजर आ रहे हैं।